हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस जीके के वीडियो में हम आपके लिए हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही में दोस्तों, जीके के इम्पोर्टेंट वीडियो का लिंक हमने आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज क्लार्क जो हैं इन्हीं को श्रेय जाता है भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाने का। अब सवाल यह आता है कि जो पहली रेलवे लाइन थी वह कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? तो वह बम्बई से ठाणे के बीच में बिछाई गई थी। तो अब सवाल यह भी आता है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो यह चली थी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच में। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह डेट आपको याद रखना है क्योंकि यह एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली। तो वह चली 16 अप्रैल 1853 को और बम्बई से ठाणे के बीच में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, गदाधर चट्टोपाध्याय नाम था रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम। और ये जो रामकृष्ण परमहंस है, इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना की थी और इनके शिष्य हुए थे स्वामी विवेकानंद। तो ये जो स्वामी विवेकानंद है, इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। और स्वामी विवेकानंद ने 1896-97 के बीच में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो ये सवाल एग्जाम में बहुत रिपीट होता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो वह की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों, बाबर ने किस वंश की सत्ता समाप्त कर मुगल वंश की नींव रखी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लोधी वंश की सत्ता को समाप्त करके। देखिए हुआ क्या कि 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और यह जो युद्ध है यह बाबर और लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी, इन दोनों के बीच में हुआ। तो इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और उसके बाद मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, अगला सवाल देखें, भारत में पहले श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 1884 ईस्वी में भारत में जो पहली श्रमिक संघ है इसकी स्थापना हुई। अब सवाल यह आता है कि यह जो श्रमिक संघ है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी NM लोखंडे के द्वारा। ठीक है, और सवाल यह भी आता है कि श्रमिक संघ जो था इसका नाम क्या था? तो इस श्रमिक संघ का नाम था बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन। अगला सवाल देखें, भारतीय राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम रहमतुल्लाह जो थे वह भारतीय राजस्व आयोग के अध्यक्ष थे। और यह जो भारतीय राजस्व आयोग है इसका गठन हुआ था 1921 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देखें, शारदा अधिनियम संबंधित था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाल विवाह से संबंधित था यह शारदा अधिनियम। और यह जो शारदा अधिनियम है यह 1930 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, और इस अधिनियम के मुताबिक लड़की जो थी उनके विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वह निर्धारित की गई 18 वर्ष। मोपला आंदोलन का क्षेत्र क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल का मालाबार क्षेत्र जो था वहीं पर मोपला आंदोलन हुआ। और यह जो मोपला आंदोलन है यह 1921 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और सवाल यह भी आता है कि मोपला आंदोलन के नेता कौन थे? तो वह थे अली मुस्लियार और यह हुआ था 1921 में। और पिछले सवाल में आपने देखा कि जो भारतीय राजस्व आयोग है उसका भी गठन हुआ था 1921 ईस्वी में ही। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था किस जगह से? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेरठ से 1857 का जो विद्रोह है वह शुरू हुआ था। और यह जो विद्रोह 1857 का यह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था मेरठ से। और यह जो विद्रोह है यह मंगल पांडे के द्वारा शुरू की गई थी। अब एग्जाम में एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है यह कि यह जो 1857 का विद्रोह है इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, तो इसे भी याद रखें।
चलिए अगला सवाल देखें। किस संधि के तहत शिवाजी को अपने अधिकांश किले मुगलों को सौंपने पड़े? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 ईस्वी में, इसी के तहत शिवाजी जो थे उनको अपने अधिकांश किले मुगलों को सौंपने पड़े। और सवाल यह भी आता है कि यह जो पुरंदर की संधि है यह शिवाजी और मुगलों की तरफ से इस संधि को किया था जय सिंह ने। अगला सवाल देखें दोस्तों। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो जो हैं इन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में। और यह जो बक्सर का युद्ध है यह हुआ था 1764 ईस्वी को। और यह जो युद्ध है यह अंग्रेज़ों के बीच और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय, तो ये तीनों मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ इस युद्ध को लड़ा था इन्होंने। लेकिन इस युद्ध में विजय हुई थी अंग्रेज़ों की, ठीक है। और यह युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो राइट आंसर ऑप्शन है कुतुब मीनार जो है इसी का मुख्य द्वार है यह अलाई दरवाज़ा। अब सवाल यह भी आता है कि यह अलाई दरवाज़ा जो है इसका निर्माण किसने कराया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उत्तर भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, शुंग जो थे यही उत्तर भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी हुए। यह जो शुंग वंश है इसकी स्थापना की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था देवभूति। तो इन दोनों को आप याद रखें, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। और ऑप्शन सी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम दिया हुआ है, तो ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला सवाल देखें। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन जो है इसी का लक्ष्य था कि एक साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति होनी चाहिए। और यह जो असहयोग आंदोलन है यह शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। चंदबर दाई किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान जो हैं इनके दरबार में यह चंदबर दाई थे। और इन्होंने एक काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और यह किताब जो है इससे हमें राजपूतों के इतिहास जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि चंदबर दाई जो हैं वह किसके दरबार में थे? तो वह थे पृथ्वीराज चौहान के। हेमू किस शासक का प्रधानमंत्री था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है आदिल शाह। और यह जो हेमू है इसे विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी। और यह उपाधि दी गई थी इसे आदिल शाह के द्वारा। 1857 में विद्रोही सैनिकों ने किसे दिल्ली का सम्राट घोषित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर जो हैं इन्हीं को सैनिकों के द्वारा जो कि 1857 के विद्रोह में शामिल थे उन्होंने इन्हें दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। अब यह 1857 और बहादुर शाह से रिलेटेड एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि 1857 की क्रांति खत्म होने के बाद में यह जो बहादुर शाह जफर हैं इसको हडसन ने गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के बाद इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखें। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन है इसके सभी जो सदस्य थे वह अंग्रेज थे। यह जो साइमन कमीशन है यह भारत में आया था 1928 ईस्वी में, फरवरी 1928 में यह भारत में आया था। और इसका गठन क्यों हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1919 के जो सुधार थे उसकी प्रगति का समीक्षा करने के लिए। अगला सवाल देखें। मुंडा विद्रोह का नायक कौन था? तो यहाँ पर सबसे पहले आप जानें कि ये जो मुंडा विद्रोह है यह 1899 में शुरू हुआ था और इसके नायक थे बिरसा मुंडा।
और एक सवाल यह भी आता है कि बिरसा मुंडा का मूल नाम क्या था। तो बिरसा मुंडा का मूल नाम था दाऊद। तो इसे याद रखें आप। किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह जो था इसी का मूल नाम था रोशन अख्तर। और यह जो मुगल बादशाह है इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, अगला सवाल देखें। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋषभ देव जो थे वह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऑप्शन ए में पार्श्वनाथ दिया हुआ है, तो यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इसे याद रखना आपको। और ऑप्शन सी में दिया है महावीर स्वामी, तो यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, तो सवाल इस तरह से भी आता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का नाम बताइए। तो वह अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, नागार्जुन जो थे वही शून्यवाद के प्रवर्तक थे। और यह जो नागार्जुन है इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो एग्जाम में सवाल ऐसे पूछता है कि भारत का आइंस्टीन इनमें से किसको कहा जाता है, तो वहाँ पर आपको नागार्जुन राइट आंसर चुनना होगा। चलिए अगला सवाल देख लें। कौन सा पेशवा नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन है बालाजी बाजीराव जो है इन्हीं को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। प्रारंभिक 2 दशकों में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो प्रारंभ के 2 दशक जो थे उसमें कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था प्रशासन में भारतीयों की पर्याप्त भागीदारी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरत में। और यह किस वर्ष की थी। तो 1608 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों जीके के इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का जो आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो अगर हम अपलोड करें तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन से सबसे पहले आपको मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।